हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज 10 मिनट स्टडी शो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिता के बारे में, जैसे आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ। इसके अलावा कुछ जो स्पोर्ट्समैन जो है जो काफ़ी चर्चा में रहे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो मैं सारे बच्चों को बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिलती है, और जितना भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसका आप फ्री में क्या कर सकते हैं, क्विज, या मैं कहूं कि उसका जो है प्रैक्टिस आप जाके कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप करें कि आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन है कि सफलता का रास्ता जो है वो क्या होता है, हमेशा विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 की। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि देखिए कौन सी तिथि को जो है आयोजन किया गया, तो आपने कहा 29 दिसंबर 2024 को किया गया था। दूसरी चीज क्या है, एलेक्स लेनियर जिनका संबंध फ्रांस से है ना, इनको जो है हराकर किसने जीता है, तो ध्यान रखेंगे लक्ष्य सेन ने जो है यहाँ पर क्या किया था, कांस्य पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय सिंगल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से हैं, तो आप कहेंगे लक्ष्य सेन जो है, ये जो है आपके 2016 में क्या हुए थे, राष्ट्रीय सिंगल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के जो है खिलाड़ी हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात आती है प्रो कबड्डी लीग 2024 की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखिए कि प्रो कबड्डी लीग जो है ये आपके कहां पर आयोजन किया गया, तो आपने कहा पुणे में किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रो कबड्डी लीग का जो है संस्करण कौन सा आयोजित किया गया, आपने कहा 11वां। जबकि बात आती है कि देखिए प्रो कबड्डी लीग जो है इसके विजेता कौन से हैं, तो आप कहेंगे हरियाणा स्टीलर्स। और हरियाणा स्टीलर्स जो है इसने क्या किया है, यहाँ पर इस प्रतियोगिता को पहली बार जीता है। प्रो कबड्डी लीग की बात कर रहे हैं। और उप विजेता कौन सा है, पटना पायरेट्स। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की विजेता टीम हरियाणा स्टीलर्स ने जो है किसको पराजित करके ये जो है अपने नाम खिताब किया है, तो आप कहेंगे उप विजेता पटना पायरेट्स हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की, तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो देखिए इसका नाम जो है शुरुआती दौर में हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 1992 की बात करें है ना, लेकिन इसका नाम जो है वो 2021 में नाम चेंज कर दिया गया, और नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रथम विजेता आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे विश्वनाथन आनंद जो है वो आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले हैं। और आपसे पूछा जाए कि देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके 32 लोगों को दिया गया, जिनमें से 17 जो है पैरा एथलीट क्या है यहाँ पर शामिल हैं। प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे, तो देखिए मनु भाकर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में चर्चा में रही मनु भाकर जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे डी गुकेश, इनका संबंध शतरंज से है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हरमन सिंह प्रीत, इनका जो है हॉकी से है, हरमनप्रीत सिंह। प्रवीण कुमार हाई जंप पैरालंपिक से है और अभी जो है काफी चर्चा में रहे हैं। जैसे कुछ नाम की बात करेंगे, जैसे आपके हिमानी चौधरी, हिमानी चौधरी जो है इनका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हिमानी चौधरी का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे महेंद्र सिंह गुर्जर, कौन सा हो जाएगा, हाल ही चर्चा में रहे महेंद्र सिंह गुर्जर जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो आपने कहा पैरा जैवलिन थ्रो जो है ये आपके जो है इससे हो जाएंगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछे हाल ही में चर्चा में रहे अर्जुन भाटी जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, तो आप कह देना कौन सा हो जाएगा, गोल्फ से हो जाएगा। आपसे कोई कहे कि हाल ही में चर्चा में रही दिव्य कृति सिंह जो है इनका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे इनका संबंध हो जाएगा किससे, घुड़सवारी से। किससा हो जाएगा, घुड़सवारी से जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है मुख्य विजेता कौन कौन से हैं, तो आपको एक रीडिंग जो है लगा लेनी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अमन सहरावत जो है ये काफी चर्चा में रहे, इनका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कुश्ती से। तो देखिए अनु रानी, रानी जो है वो क्या करती थी, रानी जो है एथलीट खेला करती थी। नीतू जो है, नीतू ध्यान रखेंगे उससे कहती थी कि भाई देख तू जो है बॉक्स मत चुरा, तो नीतू का क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। स्वीटी बुरा, वैसे बुरा और वैसे क्या हो जाएगा,
जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। सलीमा टेटे का संबंध किससे है? हॉकी से है। सुखजीत हरमनप्रीत जो है इसका संबंध आपने कहा हॉकी से है। प्रीति पाल का संबंध जो है पैरा एथलीट से हो जाएगा। नवदीप का नाम आपने सुना होगा, पैरा एथलेटिक्स। स्वप्निल कुसाले का नाम आपने सुना होगा, शूटिंग हो जाएगा। सरबजोत सिंह जो है इनका संबंध शूटिंग से हो जाएगा। और साजन प्रकाश जो है इनका संबंध भी किससे है? तैराकी से है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो है ये किसे मिला है? सुभाष राणा को, जिनका संबंध पैरा शूटिंग से है। दीपाली देश पांडे जिनका संबंध शूटिंग से है। और एस मुरलीधरन जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। देखिए आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा? तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जबकि आपसे पूछा जाए मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो है ये इसके विजेता कौन है? तो आप कहेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है विजेता है। और उप विजेता की बात करेंगे तो प्रथम उप विजेता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर काफी चर्चा में रहा था खो खो विश्व कप 2025। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए खो खो विश्व कप जो है आयोजन कहां पर किया गया? पहली बात तो देखिए नई दिल्ली में किया गया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कब किया गया? 13 से 19 जनवरी 2025 में किया गया। इसमें किसने भाग लिया? तो इसमें 24 देशों के 21 पुरुष और 20 महिलाएं टीमें जो है इन्होंने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। आयोजनकर्ता कौन था? तो आप कहेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। इसका शुभंकर कौन था? तारा और तेजस था। और आपसे कहे कि लॉन्च करता कौन थे? तो आप कहेंगे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके क्या हो जाएंगे? लॉन्च करता हो जाएंगे। पुरुष ट्रॉफियों की बात करेंगे तो पुरुष टीम के लिए ब्लू ट्रॉफी। प्रतीक क्या था? विश्वास, दृढ़ता और सार्वभौमिक आकर्षण। जबकि महिला टीम के लिए जो है कौन सी? ग्रीन ट्रॉफी थी और जिसका प्रतीक था वृद्धि और क्या हो जाएगा? जीवंता हो जाएगा। एक यहाँ पर हम बात करेंगे अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। सबसे इंपॉर्टेंट बातों की देखिए इसका आयोजन कहां पर हुआ था? आपने कहा बर्मिंघम यूके, है ना, बर्मिंघम जो है यूके में हुआ था, जिसकी राजधानी कौन सी है? लंदन। ये आपको ध्यान रखना है। और थेम्स नदी के किनारे है, करेंसी जिसकी पाउंड स्टर्लिंग है। और पीएम कौन है यहाँ के? कियर स्टारमर, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, चर्चा में रहते हैं। तो विजेता की बात करेंगे अनाहत सिंह जिनका संबंध भारत से है, विजेता से रही है। इनका ये तीसरा खिताब है। इससे पहले अंडर 11 और अंडर 15 जो है ये जीत चुकी हैं। और उप विजेता कौन है? तो आप कहेंगे अमीरा अल करासी जो है वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो उप विजेता यहाँ पर हो जाएगी। यहीं से देखिए यू की चर्चा में रहा तो ये भी देख लीजिए कि संविधान स्रोत कौन से हैं। तो आपने कहा संसदीय विशेषाधिकार, द्वैध सदनवाद, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि के समक्ष क्षमता, परमाधिकार लेख, विधायी प्रक्रिया। ये सारे के सारे जो सोर्सेज जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? यूके से लिए गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि देखिए हाल ही में नीरज चोपड़ा जो है इनकी विशेष उपलब्धि रही है। और इन्होंने जो है अभी क्या किया है, अगर आपने सुना भी हो, डायमंड लीग जो है, दोहा डायमंड लीग, इन्होंने अपने ही जो है इसके द्वारा जो इनके द्वारा भाई इनका जो खुद का वो था उसी को जो है इन्होंने तोड़ दिया है और घोषित किया गया था। ये पहली बात तो किसने? अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और नाम किसका है, मतलब किसको खिलाड़ी घोषित किया है भाला फेंक सर्वश्रेष्ठ वर्ष का? तो चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को। दूसरा स्थान जो है ये किसका है? एंडरसन पीटर्स का है। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, डायमंड लीग में जो है इनका दूसरा स्थान मिला है। जबकि ब्रुसेल्स डायमंड लीग की बात करेंगे, फिर दूसरा स्थान जो है इन्होंने किया है। और अपना सर्वश्रेष्ठ जो है इन्होंने क्या किया था? थ्रो यहाँ पर किया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। और भारत के द्वारा जीते गए पदक की बात करेंगे तो पेरिस ओलंपिक में 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, कुल 6 जीते थे। और रैंक कितनी थी? 71वीं। जबकि पैरालंपिक की बात करेंगे 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 29। और यहाँ पर रैंक कौन सी हो जाएगी? 18वीं हो जाएगी। देखिए T20 वर्ल्ड कप पुरुष की बात करेंगे, आयोजन कहाँ पर हुआ? USA और वेस्ट इंडीज में हुआ है। विजेता की बात करेंगे तो भारत हो जाएगा। उप विजेता की बात करेंगे साउथ अफ्रीका। वहीं मेलबर्न क्रिकेट क्लब मानद उपाधि किसको मिली है? सचिन तेंदुलकर को मिली है। T20 वर्ल्ड कप महिला की बात करेंगे, आयोजन हुआ है UAE में। विजेता टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड है। उप विजेता कौन सी है? साउथ अफ्रीका। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस किस को मिला है? मनु भाकर। संबंध किससे हो जाएगा? तो आपने कहा कि देखिए मनु भाकर का संबंध जो है किससे हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा।
है ना, निशानेबाज से हो जाएगा। डी गुकेश का संबंध किससे हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा, है ना। जबकि हरमनप्रीत का संबंध किससे हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। और प्रवीण कुमार का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाई जंपिंग से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंडर T20 महिला विश्व कप 2025 की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया में आयोजन हुआ है। भारत से निक्की प्रसाद जो है यहाँ पर कौन थी, तो आप कहेंगे कप्तान थी। इसमें जो है कुल शामिल टीमों की बात करेंगे 16 थी, 4 ग्रुप में डिवाइडेड थी। 18 जनवरी से 2 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है, दूसरा है। जबकि पहला संस्करण जो है वो सैफाली वर्मा की अगुवाई में जो है भारत ने क्या किया था, इंग्लैंड को हराकर जो है यहाँ पर जीता था। आप देखिए आईसीसी की बात आई गई है तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। अध्यक्ष इसके जैसा है। कुल देश जो है वो कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ आयोजन हुआ, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, करणी सिंह शूटिंग रेंज। कौन सा संस्करण था, आपने कहा दूसरा। 1300 से अधिक जो है एथलीट ने यहाँ पर भाग लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसमें शीर्ष स्थान किसका है, आपने कहा कि देखिए HTU, ऐसे हरियाणा, टी पे तमिलनाडु, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2023 में ध्यान रखेंगे पहला संस्करण जो हुआ था उसमें भी हरियाणा क्या था, शीर्ष पर था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अभी काफी चर्चा में रहा था विश्व मुक्केबाजी कप 2025, आयोजन स्थल ब्राजील के फॉज डू इगुआस में। भारत के लिए स्वर्ण पदक, ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हितेश गुलिया। तो आप कहेंगे स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या हैं, पहले अब तक के जो है एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप में जो है ये जीता है। भारतीय दल कितना, तो आप कहेंगे 10 सदस्य था। भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं, आपने कहा 6 पदक, जिसमें क्या हो जाएगा, एक आपके गोल्ड मेडल हो जाएगा, एक आपके सिल्वर और 4 आपके क्या हो जाएंगे, ब्रॉन्ज हो जाएंगे। इसका आयोजन कौन करवाता है, बर्ड बॉक्सिंग संस्था करवाती है। भारत ने क्या किया है, इसमें पहली बार जो है हिस्सा लिया है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करेंगे, आयोजन स्थल कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है वहां पर आयोजित किए गए हैं। 1000 से अधिक जो है एथलीट ने इसमें भाग लिया है। और उद्घाटन समारोह में कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, तो आप कहेंगे गुजरात का गरबा नृत्य जो है यहाँ पर हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके आयोजित हुआ है बिहार में। कुछ खास खबर आपके लिए कि आरएस फाउंडेशन जो है भव्य सेमिनार आयोजित होने जा रहा है जयपुर में आपके 22 जून 2025 सुबह 10:15 बजे होगा। जबकि जोधपुर की बात करेंगे तो 29 जून 2025 सुबह 10:15 बजे। आरएस परीक्षा के स्टेप ए से लेकर स्टेप जेड तक के संपूर्ण सफर को जो है यहाँ पर आपके जो एक्सपर्ट हैं इनके द्वारा आपको गाइड किया जाएगा, जिसमें आपके निर्मल सर फाउंडर और सीईओ रहेंगे, ललित पवासा जो कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं, भवानी सिंह चारण जो कि आपके 2016 के फर्स्ट रैंकर हैं और दौलत खान सर जो एकेडमिक हेड सिविल सर्विसेज जो है इसके हेड है। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जोधपुर जयपुर क्लासरूम बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपए है और प्राइम फीस आपके 37,000 रुपए है। यहाँ पर देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, 26 जून से स्टार्ट होगा। स्टैंडर्ड फीस 10,000 है, फ्राइंग फीस जो है आपके 15,000। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है 15,000 में जो है आपके क्या है यहाँ पर होने 15,000 में आप परचेज कर सकते हैं, चूंकि ये ऑफर प्राइस में आपके लिए है। तो ये था आज का आपका यूजफुल टॉपिक और ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। और आपको पीडीएफ जो है वो आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।